प्रिय छात्रों, परीक्षा में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है और वह है डेली डिक्टेशन लो और डेली उसका अनुवाद करो। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारा विश्वास है कि सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के एनालिटिक्स से स्पष्ट होता है कि चैनल को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं, डेली डिक्टेशन भी लेते हैं, पर यह भी है कि 50% से अधिक ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको वीडियो भी तुरंत मिलेगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। तैयारी स्टार्ट। दुनिया के विकसित और समृद्ध कहे जाने वाले देशों में मिलने वाली सुविधाएं हर किसी को आकर्षित करती है। विराम। भारत समेत दुनिया के तमाम दूसरे कई देशों में धन कुबेर ही नहीं बल्कि थोड़ी सी भी समृद्धि हासिल करने वाले भी दूसरे देशों में बसने को प्राथमिकता देने लगे हैं। विराम। इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के धन कुबेरों के अपना देश छोड़ देने की प्रवृत्ति को लेकर आसन्न संकट की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है उस पर हमें भी चिंता करने की जरूरत है। विराम। यह इसलिए भी कि भारत में भी थोड़ा सा पैसा आते ही दूसरे देश में बसने की प्रवृत्ति खूब नजर आने लगी है। विराम। अपने देश में ऐसे लोगों को रहन सहन से लेकर खान पान, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता हर बात में कमी नजर आने लगती है। विराम। पैरा। देश में पले बढ़े लोग जब इस तरह के अवसरों की ताक में रहते हैं तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि आखिर अचानक ऐसे लोगों को अपने देश में रहना क्यों भारी लगने लगता है। विराम। विदेश मंत्रालय का आंकड़ा है कि किसी न किसी कारण से विदेश में जाकर बस गए भारतीयों की संख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा है। यह मानव संसाधन का बड़ा आंकड़ा है जिसका लाभ भारत को मिलना चाहिए। विराम। महज धन कमाने की लालसा ही इसकी वजह हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। विराम। हमारे देश के संसाधनों के जरिए अमीरी के मुकाम तक पहुंचने वालों के बारे में यह विचार तो करना ही होगा कि आखिर दूसरे देशों में ऐसा क्या है जिनके मोह में हमारे लोग अपनी जड़ों से कटकर वहां बसने को आतुर नजर आते हैं। विराम। बहुत ही अव्यावहारिक न हो तो ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए जिससे ये धनपति देश की आर्थिक समृद्धि में सहयोगी बन सकें। विराम। छोटे से बड़े बनने तक जिस शख्स को हमारे यहाँ सींचा गया हो वह पौधा पेड़ बनने के बाद दूसरे देश में फल देने लग जाए, यह देश के हित में कतई नहीं होगा। विराम। दूसरे देश में बसने की जो बड़ी वजहें हैं उनमें बेहतर जीवन स्तर, परिवहन, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधा तथा कारोबार या रोजगार के दूसरे अवसर सामने आते हैं। विराम। पैरा। इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश में पिछले दशकों में इन सभी मोर्चों पर काफी प्रगति हुई है। विराम। इसके बावजूद लोगों का दूसरे देशों में बसने का सिलसिला जारी है तो यह माना जाना चाहिए कि अभी इस दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। विराम। मेहनत विदेशी चकाचौंध से अभिभूत
इस नवधनाढ्य वर्ग को रोकने की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए आधार बनाने में भी करनी होगी जो रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं और देर सवेर फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। विराम। पैरा। काम के घंटे और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर काफी बहस चल रही है। विराम। L&T के चेयरमैन ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए न केवल सप्ताह में 90 घंटे काम करने की सलाह दी, बल्कि उन्होंने कर्मचारियों से यह तक कह दिया कि आप घर पर रहकर पत्नी को कितनी देर निहारोगे, घर पर कम और कार्यालय में अधिक समय बिताएं। विराम। उन्होंने रविवार को भी काम करने की वकालत की। विराम। इससे पहले भी इन्फोसिस के सह संस्थापक ने सप्ताह में 70 घंटे काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। विराम। इसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मशीनी मानव। विराम। पैरा। एक शोध के अनुसार हर सप्ताह ज्यादा घंटे काम करने का मतलब जरूरी नहीं कि उत्पादकता बढ़े। विराम। शोध बताते हैं कि सप्ताह में 50 घंटे काम करने के बाद उत्पादकता में गिरावट आती है और 55 घंटे के बाद यह एकदम से गिर जाती है। विराम। स्टॉप।